हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया, ठीक ठाक, मज़े में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की ग्रेड 10 स्टार्ट हो चुकी है और हमारे पास फेडरल बोर्ड की तरफ से एक न्यू किताब आ चुकी है क्लास 10 की, जिसका यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। मेरा बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। देखिए, सवाल तो आपके कोई भी हल करवा सकता है। आप चैट जीपीटी को भी सवाल दोगे, आपको वो हल करवा देगा। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम पहले तो कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस बला का नाम है, किस मछली का नाम है, ये क्या चीज़ है, ये आपके सादे नंबर क्या हैं और ये कॉम्प्लेक्स क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखें, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरा बेटा। जीना है तो कॉन्सेप्ट जान कर जियो। तो बढ़ते हैं। तो बेटा, मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फेडरल का मंजन पर। तो बेटा, एक काम कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बढ़ते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। देखें, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि नंबर्स, ठीक है, नंबर्स आपने पढ़े हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। देखें, हमारे पास तरह तरह के नंबर होते हैं। रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, क्लास 9 के अंदर भी आपने पढ़ा था, ठीक है, जिसको आप रेशो के पी अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, रेशो की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। आपके पास इर्रेशनल नंबर होते हैं, जिसको आप रेशो की फॉर्म के अंदर बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, वो पॉइंट्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। तरह तरह के नंबर होते हैं, नेचुरल, होल नंबर। इसी तरीके से देखें, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। अब ये क्या है यार, देखो, आपका जो इरेशनल नंबर था वो कैसे निकला था। इरेशनल नंबर के भाई उसको रेशो नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2, जिसकी वैल्यू होती है 1.414, चलती जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ये कैसे निकला था? ये यूं निकला था कि आप ना 1 का स्क्वायर करो प्लस 1 का स्क्वायर करो और उसका अंडर रूट लो, ठीक है, ये होगा अंडर रूट 2 के बराबर। ये क्या चीज थी? दरअसल ये चीज थी आपका पाइथागोरस थ्योरम। बेस और हाइट, बेस और हाइट एक यूनिट की लो, एक एक यूनिट की लो, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा भाई, सवाल है। तो आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और मेरा बेटा, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। अंडर रूट लो बोथ साइड्स पे, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू एच, ठीक है। प्लस माइनस क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब एच की वैल्यू क्या आई है? अंडर रूट 2 आई है, तो यहां से ये नंबर आया। तो हमारे पास जितने भी मुश्किल तरीके कार के नंबर थे, हेवी हेवी नंबर थे, इरेशनल जो एक खतरनाक नंबर था, ठीक है, बड़ा परेशान किया इसने ना हम लोगों को उस टाइम पर। तो ये जितने भी नंबर आए, ये पुराने नंबर से आए। किस नंबर से आए? जितने भी नए तकरीबन नंबर्स आए वो पुराने नंबर से आए। तो पुराने नंबर्स के साथ खेलते खेलते हमने एक खेल खेल लिया और हमें मिली एक इक्वेशन जो कि थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। देखो, एक इक्वेशन है फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। हमें इसका जवाब पता है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आप क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 करते हो, एक्स इज इक्वल टू प्लस -2 लाते हो कि आप प्लस के 2 का स्क्वायर करो, ठीक है,
या माइनस के 2 का स्क्वायर करो, प्लस का 2 उठाओ उसका स्क्वायर करो, या माइनस का 2 लो उसको स्क्वायर करो, तो तुम्हारे पास 4 आंसर आएगा। ठीक है, ये जवाब था। लेकिन एक ऐसी इक्वेशन हमारे पास सामने आ गई, तो हम जैसे नए लोग थे कि यार इसको सॉल्व करते हैं। तो लोगों ने कहा क्या बड़ा मसला है, एक्स स्क्वायर करो इक्वल्स टू करो, ये +1 है, वहां जाकर होगा -1। ये जैसे ही -1 हुआ तो हमने क्या किया, हमने अंडर रूट ले लिया दोनों साइड्स पे। तो x इज इक्वल टू √-1। उस टाइम पे ये बात थी यार, नेगेटिव का अंडर रूट हम कैसे लें, हमें पता नहीं आंसर क्या है। तो हमने कहा यार अंडर रूट ना लो, सिंपली ये दोनों चीजें सेम है, तकरीबन ना ऑलमोस्ट सेम है दोनों चीजें। तो एक काम करते हैं, x क्या है, x एक नंबर है भाई। ये इक्वेशन तुम्हें एक बात बोल रही है। क्या बात बोल रही है, चिल्ला चिल्ला कर ये क्या बात बोल रही है कि x एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर लिखो मेरे लाल, ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर करो, जिसका आप स्क्वायर करो, ठीक है, तो क्या आंसर आए, तो -1 आए। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मजे की बात, ग्रेड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो स्क्वायर करने का मकसद क्या होता है, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना। तो इससे 2 नंबर उठाओ जिसको मल्टीप्लाई करो और -1 है। तो हमने कहा यार हम कोई नंबर लेते हैं पॉजिटिव, हमने कहा यार एक नंबर लेते हैं +3, +3 को +3 से मल्टीप्लाई किया तो यार 9 आया जवाब। यार -3 को कहते हैं, -3 को -3 से करते हैं, 9 आया। यार ऐसा कोई तो नंबर पॉसिबल ही नहीं कि जिसको हम जिससे मल्टीप्लाई करें जितने भी नंबर थे कि माइनस जवाब आए, यानी ये तो इम्पॉसिबल है। यार ये तो मतलब एक ऐसा नंबर आ जाए कि जिसको हम उसी से ही मल्टीप्लाई करें और ऐसा हो जाए। ये तो भाई कोई मतलब ये तो इमेजिनेशन हो सकती है कि भाई हम कोई एक, ये तो हम ख्याली तौर पे कर सकते हैं कि यार हम किसी को किसी से मल्टीप्लाई करें और नेगेटिव जवाब है। क्योंकि उस वक्त हमारे पास √2 होता था, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 2 आंसर आएगा यार। जितने भी 5/2 को 5/2 से करोगे तो मेरे लाल तुम्हारे पास 5.4 आएगा। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप उसी से ही मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव आए, ट्राई कर सकते हो। तो लोगों ने कहा यार ये पॉसिबल नहीं है, और ये खाली तो हम सोच ही सकते हैं और ये हम इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा कोई नंबर है। ये हमारी भाई ख्याल से भी दूर है, ख्यालों से भी दूर है, ठीक है। ये कोई हकीकत में नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये एक इमेजिनरी है और ख्याली है हमारे पास नंबर, ठीक है। तो उस टाइम पे ये था। लेकिन लेकिन हमने आगे जाके सोचा यार, अगर मैं अगर मैं क्या करूं, x² - 1 का अंडर रूट लूं, ठीक है, तो ये होगा x = √1।
यार नंबर पता चल गया, x की वैल्यू √-1 है और ये कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जितने हमारे पास है। तो यार एक काम करते हैं, इसको एक नया नंबर बना दे हम, इसको हम बना देते हैं एक नया नंबर। तो हमने कहा यार ये एक नंबर हो सकता है। अब लोगों ने कहा अगर नंबर है तो तलाश करो कहाँ हो सकता है। ये नंबर लाइन थी ना, आप नंबर लाइन पे नंबर्स को ढूंढते हो, ये 0 होता है, ये -1 -2। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई, नंबर है तो मुझे बताओ कि नंबर लाइन पे कहाँ है ये नंबर, कहीं तो कहीं मिलेगा ना। नंबर लाइन में तमाम नंबर्स होते हैं, क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पे कहाँ है नंबर, मेरे लाल ये नंबर कहाँ है, ढूंढो। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, आप कहीं पे भी ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने कहा यार सब्र करो, अगर हम इसको प्लेन बना दें और इसको हम देखें अगर ये यहाँ पर है तो ये √-1 हो सकता है यहाँ पर ये नंबर। तो लोगों ने कहा इसको कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो लोगों ने लिया 1, ठीक है। तो यार 1 को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो हम सर्किल के अराउंड घूम रहे हैं, हम क्या सर्किल के अराउंड घूम रहे हैं, हमने 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, √-1 है, हम यहाँ पर थे यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। इसी को ही हम इससे मल्टीप्लाई करें तो -1 पे आ जाएंगे। रुको रुको, नहीं समझ आया ना, समझाता हूँ गौर से सुनो, समझाता हूँ फिर से। यार देखो ये जो नंबर है 1, ये कहाँ पर है, 0 डिग्री पर, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये माइनस का √1, √- का 1, ये कहाँ है, 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री है। तो जब मैं 0 वाले को 90, इनका गैप कितना है, 90 डिग्री का ना, 90 डिग्री का दोनों में फर्क है भाई। इसका θ2 एंगल है, इसका θ1 एंगल है, तो इनका गैप कितना है, θ2 - θ1, जो कि होगा 90 डिग्री का। यानी मैं इस नंबर 1 को नंबर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इनमें 90 डिग्री का फर्क आएगा। फर्क क्या, रोटेशन होगी, क्या होगी, रोटेशन, घूमेगा नंबर। करके देख लेते हैं भाई। जब मैं 1 को √-1 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा √-1 से, तो ये 90 डिग्री घूमकर, 90 डिग्री घूमकर भाई, कहा 90 डिग्री घूमकर यहां से यहां आ जाएगा। करके देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा, √-1, और ये कहाँ लाया करता है भाई मेरे लाल, यहीं पर ही लाया करता है। तो 90 डिग्री घूम गया, तो ये इसने बात की। अच्छा इसी √-1 को इसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं √-1 से, तो ये और 90 डिग्री घूमेगा और -1 जवाब आएगा हमारे पास। तो करके देख लेते हैं √-1 को। तो मेरे भाई इसको हम क्या करके लिख लें, इसको क्या करके कर सकते हैं हम। तो मेरे लाल इस √-1 को हम लिख सकते हैं -1 की होल पावर 1/2, और इसको लिख सकते हैं -1 की होल पावर 1/2। √1/2 होता है तो मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स हो जाती है ऐड। तो -1 की होल पावर आधा प्लस आधा हो जाएगा 1, ये बराबर होगा -1 के। अरे मेरे लाल, हमने इसको जब इसी से मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री शिफ्ट हो गया, √-1 से 1 हो गया। तो भाई हमने ढूंढ निकाला। तो ये नंबर कहाँ लाया करता है भाई, प्लेन पर लाया करता है। कहाँ लाया करता है, प्लेन पर। तो फाइनली ये नंबर हमने ढूंढ निकाला और लोगों के दिलों में शहनाई बज गई, दिल थाम गया भाई। फाइनली वी आर डन विद दिस, हमने निकाल डाला, खोज कर डाला, डिस्कवर कर डाला। तो वहां पे चीज ये मशहूर थी, ये तो भाई इमेजिनरी था। तो सिंस ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया था, उस टाइम पे इम्पॉसिबल लग रहा था, तो इसके लिए इन लोगों ने इसका नाम रख दिया इमेजिनरी नंबर। यानी इमेजिनरी वो नंबर जो कि लोग सोच रहे थे दिस इज इम्पॉसिबल टू डिस्कवर, ये कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हकीकत में वो करता था और हमने निकाल दिया। तो इसकी वजह से इसका नाम आया है इमेजिनरी नंबर, और ये हमारे सादे नंबरों की तरह ही होता है, ठीक है। वो टीचर्स, भाई मुझे पता है टीचर्स इस जगह पे
क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, भंड कर देते हैं, केयरलेस मिस्टेक कर देते हैं कि इमेजिनरी नंबर एक ख्याली नंबर होता है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ये वो। भाई ये पहले सोचा जाता था, लेकिन ये एक हकीकत का नंबर है। और इसको इमेजिनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम पे लगता था कि इट इज रियली इम्पॉसिबल कि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे, ये नाम बता रहा है। तो टीचर्स, इसका गलतुल आम कॉन्सेप्ट भाई मार्केट में बहुत चल रहा है। हर कोई तीसरा, हर दूसरा बंदा इस बात को यही कह रहा होता है, एंड जस्ट फ्यू ही लोग हैं जो इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। और इंशाल्लाह ताला आप भी आज इस कॉन्सेप्ट को जान गए, क्योंकि भाई पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट जान कर जियो। भाई गलत थोड़ी पढ़ाने आए। मेरी वीडियो बड़ी होगी लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, फील मिलना चाहिए भाई, फील आना चाहिए उस चीज का कि चीज क्या है, क्यों है। सवाल तो आपको कोई भी हल करवा सकता है मेरे लाल, मेरा बच्चा, सवाल तो कोई भी हल करवा सकता है। आपको सवाल हल करवाना थोड़ी कोई बड़ी बात है। तो अब ये कॉन्सेप्ट आ गया इमेजिनरी का। अब अंडर रूट -1 यार हर जगह पे लिखे हैं, थोड़ा ऑकवर्ड है, बड़ा है। और दूसरी बात, मैथमेटिशियन लोग ना थोड़े से लेजी है, सुस्त लोग हैं। हम पूरे नाम की जगह लिखते होते हैं ना व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है, रिमेंबर की जगह RMR लिख लेते हैं। हम भी सुस्त है ना, तो मैथमेटिशियन भी सुस्त है। तो उन्होंने कहा अंडर रूट -1 हरू बरू में माइनस रखें, ये करें वो करें। यार अंडर रूट -1 को सिंपली आयोटा कह दो, ठीक है। इसको आयोटा की सिंबल से शो कर दो कि ये जो चीज है ना, इसको आयोटा बोल दो, ठीक है। क्यों आयोटा बोलो? क्योंकि देखो, अब मेरा लाल देखो, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो प्यारी सी VIP सी मक्खन मलाई वाली इक्वेशंस है। उस पे समझते हैं कि आयोटा का कॉन्सेप्ट कहाँ से मतलब नाजिल हुआ, पेश आया। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 = 0। दूसरी है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 = 0। एक्स की वैल्यू आप जब निकालोगे इन दोनों की, तो मेरे लाल क्या होगा, ऊपर वाली में एक रामलीला खेली जाएगी, x = अंडर रूट -1, x = अंडर रूट -4। आप इस वाली को थोड़ा सा अगर नोटिस करो तो टेढ़ा करके लिख सकते हो। टेढ़ा मेढ़ा कैसे करके लिख सकते हो यार? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़े हैं आप, इसको अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1 करके लिख सकते हो, आपने क्लास 9 में पढ़ा है। अंडर रूट 4 आपको पता है क्या होता है? 2 के बराबर होता है। 2 लिख दोगे अंडर रूट -1। तो यार आप कोई भी ले लो नंबर, कोई भी ऐसी इक्वेशन ले लो, x² प्लस का 36 प्लस का 7, आप उसके एक ये वाले नंबर को बाहर निकाल सकते हो और वो रियल नंबर आ रहा है 2। तो हर चीज में कॉमन है अंडर रूट -1 जो कि हमें हेजिटेट करवा रही है, हमें रोक रही है। तो यार इसका हमें कुछ करना पड़ेगा, और हर जगह पे ये लिखना वरी मतलब जालात का काम है, मुश्किल है। तो हमने यार ये कॉमन रिपीटिंग यूनिट है, सिंस ये कॉमन चीजें हर कॉम्प्लेक्स नंबर में, हर कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर में, ठीक है, हर इमेजिनरी नंबर में। कॉम्प्लेक्स में नहीं आया, अभी हम इमेजिनरी पे चल रहे हैं, तो इसका हम नाम देते थे इमेजिनरी नंबर है, और ये है आई। इसको आई से शो कर देते हैं, आयोटा। इसको ऐसे शो करते हैं, आयोटा। आयोटा एक लेटर है किसी और जबान का, इससे शो किया जाता है, ठीक है। अब इसको तुम x = 2 अंडर रूट -1 को लिख सकते हो, x = 2 आयोटा। ऊपर वाली को लिख सकते हो x = आयोटा, इसका जवाब है, ठीक है। ये नंबर आपका बन गया। यही कॉन्सेप्ट है इमेजिनरी नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स कहते हैं मुश्किल को नहीं। ये भी टीचर गलत पढ़ाते हैं, मुश्किल है, सॉल्व करना आसान नहीं है, बड़ी रेशनलाइज करना पड़ता है हमें, और हमें बड़े बड़े तरीके अपनाने पड़ते हैं इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। कॉम्प्लेक्स मेथड्स होते हैं, इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। बिल्कुल गलत। सही कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कहते हैं एड होने को। जब बहुत सारी चीजें मुरक्कब में हो, एड में हो, कंपाउंड में हो, साथ हो, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं ना, जो जब बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, मुश्किल नहीं, जब बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट कर रही होती हैं, जोड़ रही होती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि यार आप क्या करते हो, आपका एक रियल नंबर होता है जिसमें प्लस हो रहा होता है कोई भी एक इमेजिनरी नंबर। 2 है रियल नंबर, इमेजिनरी है ये नंबर। 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। ये क्या है? ये एड हो रहा है। एड माइनस भी एक एडिशन है किस्म की, ठीक है। सब्ट्रैक्शन या एडिशन एक सेम ही बात है, एक पॉजिटिव है और एक उसकी रेसिप्रोकल नेगेटिव है, ठीक है। तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ, अब मुझे यकीन है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, फील आया होगा, आपको चस आई होगी कि यार अब कोई मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ बड़े काम की है और मैंने फील उठाया।